सियालकोट की निजी फैक्ट्री में मुबैना तौर पर तौहीन मजहब का मामला। मुश्तइल हुजूम ने गैर मुल्की फैक्ट्री मैनेजर को बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। लाश को भी जला डाला। मुलाजमीन की वजीराबाद रोड पर वाक़े फैक्ट्री में तोड़ फोड़। पुलिस की भारी नफरी ने सूरत हाल पर काबू पाया। श्रीलंकन शहरी के इस हादसे का वाकया बहुत ही अफसोसनाक है। इस वक्त तक तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीटीवी जो फुटेज है वो निकलवाई जा रही है ताकि उसकी मदद से उन लोगों की शिनाख्त हो सके जो इस वाक़े में मुलव्विस थे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं सियालकोट वाक़े में 50 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकात का हुक्म दिया है। वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं। फुटेज निकाली जा रही है। मैं शर्मिंदा हूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं कैसे इसको दुनिया के सामने जो है हम पेश करें कि ये इन्होंने इस्लाम के चेहरे को मसख किया है। जो भी मुजरिम हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। वो इंशाअल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि सियालकोट वाक़े पर शर्मिंदा हैं। उनके पास अल्फाज नहीं हैं। दुनिया के सामने वाक़े से पाकिस्तान का चेहरा मस्ख किया गया। तमाम उलमा वाक़े की मुज़म्मत करते हैं। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार। नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। एहतसाब अदालत से राहदारी रिमांड के बाद उन्हें कराची मुंतकिल किया जाएगा। स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ असासजात और बेनामी जायदाद का केस दर्ज है। जियाले घबराने वाले नहीं हैं। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी पर सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का तबसरा। कहा, अदालत में मामला जाने से बल्दियाती इंतखाबात कराने में देर होगी। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा, हम सिंध के अवाम को जवाबदेह हैं। कानून बनाने का इख्तियार सिंध असेंबली को है। बल्दियाती हुकूमत का कानून पहले से बेहतर होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से डॉक्टर फारूक सत्तार की मुलाकात। अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध में वडेरा शाही का राज कायम है। कराची में एहसास महरूमी इंतहा को पहुंच चुका। देही और शहरी सिंध में खलीज मजीद गहरी हो रही है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। मुल्क को बचाने के लिए पीडीएम अपना किरदार अदा कर रही है। 3.25 साल में 5 वज़राए खजाना, 6 सेक्रेटरी तब्दील हुए। मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की फारूक सत्तार के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन ने बार बार तारीखें दी। हिज़्ब इख्तिलाफ मौलाना फजलुर रहमान को आगे लगाकर खुद पीछे हट गई। वफाकी वजीर असद उमर का गोलड़ा में जलसे से खिताब। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा है। हुकूमती रिट कहीं नजर नहीं आ रही। अपोजिशन 2 माह से कह रही है कि उन्होंने पाकिस्तान गिरवी रख दिया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर तनकीद। आलमी सतह पर महंगाई बढ़ रही है, जिसका असर आ रहा है। जिन चीजों की कीमतें बढ़ी वो तमाम इंपोर्टेड हैं। बाकी चीजें पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की वजह से महंगी हुई। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई बढ़ने की वजह बता दी। कहा, पाकिस्तानी मईशत के लिए तमाम चीजें दुरुस्त समत में जा रही हैं। उम्मीद है LNG का जोर भी टूटेगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम का लंदन से असल बयान हलफी मंगवाने के मामले में पेशरफ्त। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को खत लिख दिया। खत की कॉपी राना शमीम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लतीफ आफरीदी और सेक्रेटरी वजारत खारजा को भी इरसाल। असल बयान हलफी वजारत खारजा के जरिए जल्द अदालत में पेश किया जाए। खत में इजहार।
वजीर आजम इमरान खान का इंसदाद पोलियो काविशों पर वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा, वर्कर्स मुश्किल इलाकों तक पहुंचकर कौमी खिदमत सरंजाम देते हैं। बेहतरीन कारकर्दगी पर वर्कर्स को इनामात देने का प्लान मुरतब किया जाए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 35 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 176 रुपए 77 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 179 रुपए पर पहुंच गया। नवंबर 2021 में तिजारती खसारा 134% बढ़ गया। इदारा शुमारियात ने तिजारती आदाद शुमार जारी कर दिए। एक माह में तिजारती खसारा 4 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। नवंबर 2021 में बरामदात 33% बढ़ी। जुलाई तक नवंबर तिजारती खसारा 111% बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 माह में तिजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर रहा। मिनी बजट की तैयारियों पर लाहौर के शहरी फट पड़े। कहना था, ये किस बात का मिनी बजट है। वैसे ही अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत अब और क्या चाहती है। किस बात का मिनी बजट है। हम तो ये परेशान है कि हुकूमत आवाम से क्या चाहती है। महंगाई का दौर अभी खत्म ही नहीं होता कि नए से नया ऐलान कर देते हैं। अभी चिकन, ऑयल वगैरह सबकी कीमतें जो है ना बढ़ रही हैं। ये एक महंगाई का नया तूफान आ रहा है जो कि IMF ने इन पे शर्त रखी हुई है। ये सरासर आवाम के साथ ज्यादती है। बढ़ती महंगाई से हर तबका परेशान। मुल्तान में चाय का होटल चलाने वाला मोहम्मद वहीद भी महंगाई के हाथों बेबस। घर का किराया और बच्चों की फीसें अदा करना भी नामुमकिन हो गया। अपोजिशन को कौमी सलामती कमेटी मीटिंग का बायकॉट अफसोसनाक है। विफाकी वजीर इत्तलाअत फवाद चौधरी कहते हैं कि यह सियासी मामला नहीं, कौमी सलामती का मामला है। 7 दहाइयों में पहली बार सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान को पेश होगी। अपोजिशन को अपने फैसले पर नजरसानी करने की अपील। इमरान साहब के तकब्बुर ने उन्हें किसी कौमी मुशावरत का हिस्सा बनने नहीं दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा, अपोजिशन ने कभी किसी पार्लिमानी कमेटी इजलास का बायकॉट नहीं किया। इमरान साहब को वजीर आजम के मनसब पर बिठाना ही अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ ने सिंध का नया बल्दियाती बिल अदालत में चैलेंज कर दिया। सिंध हाईकोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा। PTI रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत ने नए कानून से बल्दियाती इदारों के इख्तियारात छीन लिए। बिल के खिलाफ सिंध की आवाम को सड़कों पर लाएंगे। मोबाइल फोन स्मगलिंग खत्म करने के लिए ड्रिब्स मुतारिफ कराया तो शोर मच गया। ग्रे मार्केट का खात्मा हो गया है। वजीर तवानाई हम्माद अजहर का ट्वीट। लिखा, पुरकशिश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी मुतारिफ कराई। जल्द एक बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी पाकिस्तान में प्लांट कायम कर रही है। भारत को अफगान ट्रांसपोर्ट के जरिए गंदम अफगानिस्तान भेजने की इजाजत। भारत से गंदम वाघा बॉर्डर से तुरखम जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि इकदाम इंसानी इमदाद की सहूलत के लिए पाकिस्तान के अज़्म संजीदगी को जाहिर करता है। लाहौर पर फजाई आलूदगी की चादर छा गई। बागों का शहर धूल मट्टी और गर्दो गुबार में अट गया। लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। कराची का 9वां नंबर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में फजाई आलूदगी से भयानक सूरत हाल। लोगों का सांस लेना मुहाल। पाकिस्तान ने एक बार फिर मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठा दिया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर एब्दो एबेरे को खत लिख दिया। भारत अमन और सलामती के लिए मुसलसल खतरे का बायस बन रहा है। हम अपनी धुन में पक्के हैं, हम राही मन के सच्चे हैं। हम दास्तां है, किस्सा है, हम भी तुम्हारे
पाक फजाइया का खुसूसी अफराद के साथ इजहार यकजहती, खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासिबत से नगमा जारी कर दिया। कोरोना की नए किस्म से बचाव के लिए हरमैन शरीफैन में सख्त इंतजामात। ओमिक्रॉन से मुतासरा शख्स से राबते में रहने वाले अफराद को भी करंटीना कर दिया गया। अमेरिका की 5 रियासतों में ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ गए। बस, ट्रेन और हवाई जहाजों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। ओमिक्रॉन दुनिया के 30 ममालिक में पहुंच चुका है। जाड़ा धूम मचाने लगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सर्दी का राज। कराची में भी साइबेरियन हवाओं ने डेरे डाल लिए। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी से शहरी कपकपा उठे। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी से निजाम जिंदगी मुंजमद हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी छा गई। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के मामलात को अगले 1-2 रोज में हतमी शक्ल देने का फैसला। चेयरमैन रमीज राजा की मामलात को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। PSL 7 के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। This should be it. This should be it, and it will be. And it is the final rights. और शाहीन उड़ान भरने को तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से खेला जाएगा। टीमें ढाका में सुबह 9 बजे आमने सामने होंगी। कौमी कप्तान बाबर आजम T20 के बाद टेस्ट सीरीज में कामयाबी के लिए पुरअज़्म।